देखिए, आज की पहली बड़ी खबर, पहली फिक्र की जो फाइल है वो पाकिस्तान की। क्या अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार का गेम ओवर होने वाला है? क्या अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को कुर्सी से बेदखल किया जा सकता है? क्या अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान में एक बार फिर से सैन्य जनरल की हुकूमत कायम होने वाली है? क्या अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान में सत्ता पलट हो सकता है? इसे तख्ता पलट का सॉफ्ट मॉडल कह सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, तख्ता पलट का सॉफ्ट मॉडल, जिसमें सेना कमान अपने हाथ में ले लेगी और उस पर तख्ता पलट कराने के दाग भी नहीं लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ा गंभीर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में सत्ता पलट की स्क्रिप्ट व्हाइट हाउस में बैठकर लिखी गई, और क्या वो स्क्रिप्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखी है? इस्लामाबाद में इस समय जबरदस्त हलचल है, सियासी गलियारे में कई तरह की आशंका है। पाकिस्तान की मीडिया इन दिनों इन्हीं सब सवालों पर गंभीर बहस कर रही है। इन चर्चाओं से शहबाज शरीफ की सरकार में डर का माहौल है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज जल्द ही बड़ा एक्शन लेने वाली है। सबसे बड़ी बात, खुद फील्ड मार्शल असीम मुनीर अपने गुरु जनरल परवेज मुशर्रफ के बताए रास्ते पर चलते हुए पाकिस्तान की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति के पद से हटाकर खुद प्रेसिडेंट बन सकते हैं। यहां पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुनीर की गाज शहबाज शरीफ और जरदारी दोनों पर गिरने वाली है, तो आप गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान फौज के इस पूरे खेल में टारगेट पर अकेले शहबाज शरीफ हो सकते हैं, जबकि जरदारी अपनी एक खास शर्त के पूरा होने पर खुद ही साइडलाइन हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने सेना के सामने एक दांव चला। उनका यह दांव हम आपको बताने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की फौज की हार के बाद खुद को बचाने के लिए असीम मुनीर ने फील्ड मार्शल का विशेष पद हासिल कर लिया, क्योंकि फील्ड मार्शल का कभी कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। खैर, फील्ड मार्शल बनने से मुनीर के हाथों में असीम शक्तियां आ गई। फील्ड मार्शल बनकर असीम मुनीर को आजीवन सैन्य विशेषाधिकार हासिल हो चुका है। वो असंवैधानिक हस्तक्षेपों से सुरक्षा प्राप्त कर चुके हैं। असीम मुनीर इन शक्तियों के दम पर खुद को जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के बराबर का कद्दावर जनरल समझने लगे और वो सीधे शहबाज सरकार से टकरा रहे हैं। राजनीति, कूटनीति से लेकर विदेश नीति तक वो सब कुछ खुद तय कर रहे हैं। सरकार के कामकाज में दखल दे रहे हैं। इसीलिए तो वो खुद जाकर ट्रंप से मिले। जरा सोचिए, शहबाज शरीफ ने असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया। अब मुनीर बदले में उन्हें सत्ता पलट वाला रिटर्न गिफ्ट किसी भी दिन दे सकते हैं। अटकलें हैं कि मुनीर खुद प्रेसिडेंट बनकर पाकिस्तान में राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर सकते हैं। कठपुतली के तौर पर किसी एक बड़े पॉलिटिकल चेहरे को वो देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। कौन होगा वो, हम बताने वाले हैं आपको। इसे फौज की भाषा में सॉफ्ट कू भी कहा जाता है। सॉफ्ट कू, जिसमें जनरल पर सैन्य बल से हासिल की गई सत्ता वाला ठप्पा नहीं लगता और देश की कमान भी आसानी से अपने हाथों में आ जाती है। क्लियर कट, प्योर डिप्लोमैटिक ट्रांजिशन। अब यहां सवाल उठता है कि मुनीर राष्ट्रपति होंगे तो शहबाज की जगह वो कठपुतली पीएम कौन हो सकता है? यहां पर जरदारी के साथ मुनीर की एक सेटिंग सामने आई है। सेटिंग, ऐसा कहा जा रहा है कि जरदारी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं रहती है। वो खुद से राष्ट्रपति पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वो सेना के साथ एक डील करना चाहते हैं। हालांकि आर्मी के साथ कोई डील करता नहीं है, लेकिन खैर, एक रिपोर्ट के अनुसार जरदारी ने सेना के सामने यह शर्त रखी है, ये कह सकते हैं कि एक रिक्वेस्ट की है कि अगर बिलावल को कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वो अपने पद से फौरन इस्तीफा दे देंगे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में भी कई दिनों से बिलावल भुट्टो को पीएम बनाए जाने की मांग उठ रही है। वैसे पीएम कौन बनेगा, यह फाइनल फैसला असीम मुनीर ही करेंगे। हो सकता है कि वो बिलावल को कठपुतली पीएम बना दे, हो सकता है कि वो शहबाज शरीफ को बतौर प्रधानमंत्री बनाए रखें और अपने कहे अनुसार चलने के लिए बाध्य करें, या फिर यह भी हो सकता है कि मुनीर राष्ट्रपति बनकर सारे अधिकार अपने पास ही रख लें। अब मुनीर कोई फैसला लेंगे तो पाकिस्तान में उस पर विरोध जताने की हिम्मत ना तो पीपीपी कर पाएगी, ना ही शरीफ की पार्टी पीएमएल। सभी राजनीतिक दलों को मुनीर का एक तरफा फैसला सिर झुकाकर मंजूर करना होगा। अब आप पाकिस्तान में सत्ता पलट की इन आशंकाओं पर वहां चल रही डिबेट सुनिए। फिर इस खेल में ट्रंप का बैकग्राउंड में क्या रोल हो सकता है, यह भी देखेंगे। हमने आपको कुछ दिन पहले ही इसी शो में बताया था कि ट्रंप ने मुनीर को अमेरिका बुलाया।
व्हाइट हाउस में ट्रंप ने मुनीर के लिए विशेष लंच का आयोजन किया, मुनीर को बगल में बिठाकर बिरयानी खिलाई। उस समय ट्रंप से सवाल पूछे गए थे कि उन्होंने एक देश के आर्मी जनरल के साथ लंच क्यों किया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को निमंत्रण क्यों नहीं मिला। अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसी परंपरा कभी नहीं देखी गई। तो इस सवाल पर ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा था कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की हैसियत जीरो है और पाकिस्तान को वहां के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वहां के आर्मी जनरल चला रहे हैं। इसीलिए विदेश नीति और कूटनीति पर बातें भी उन्हीं से होंगी। अमेरिका रिश्ते भी उन्हीं के साथ ही मजबूत करेगा। कहा जा रहा है कि ट्रंप की इन बातों को सुनकर तभी से मुनीर के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे। अब वो सिर्फ सैन्य जनरल नहीं बने रहना चाहते हैं, राष्ट्रपति बनकर पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। और आप इसे ट्रंप का पाकिस्तान में सत्ता पलट वाला माइंड गेम भी कह सकते हैं। मुनीर राष्ट्रपति बनेंगे तो वो ट्रंप के साथ लंच करने वाले एहसान के बदले में हमेशा अमेरिका के मन मुताबिक चलने के लिए तैयार रहेंगे। खैर, पाकिस्तान में पिछले 3 साल से कैसे सरकार में बने रहने के लिए मैच फिक्सिंग चल रही है, ये भी समझ लीजिए। 2022 में शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद उन्होंने असीम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया, जिसका एहसान मुनीर ने 2024 के चुनावों में शरीफ को जीत दिलाकर चुकाया। इन चुनावों में सेना ने जमकर गड़बड़ी की, शरीफ को दूसरी बार सत्ता मिली और असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। शहबाज शरीफ और जरदारी भी इमरान खान को सरकार से क्लीन बोल्ड करने के लिए मिलकर खेले। शहबाज पीएम बन गए और जरदारी राष्ट्रपति। जरदारी को राष्ट्रपति बनाने के प्रस्ताव पर असीम मुनीर ने ही सहमति दी थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब सब एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। पूरी संभावना है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट का बदनाम इतिहास दोहराया जाने वाला है। वैसे पाकिस्तान में सत्ता का बदलना और तख्ता पलट आश्चर्य की बात नहीं है। पाकिस्तान के इतिहास में अब तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। ये वो मुल्क है जिसको 34 साल आर्मी ने रूल किया। हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बीच में ही अपना पद उसको छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान के आर्मी जनरल तख्ता पलट के खेल के चैंपियन रहे। वर्ष 1958 में जनरल अयूब खान ने तख्ता पलट किया और अगले 10 साल पाकिस्तान पर राज किया। जनरल याया खान 1969 में पाकिस्तान पर हुकूमत शुरू की, लेकिन 1971 में भारत से मिली हार के बाद उन्हें हटना पड़ा। जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सत्ता बदलकर 1978 से 1988 तक पाकिस्तान की सत्ता संभाली। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी पाकिस्तान में तख्ता पलट किया, लेकिन चिंताजनक बात क्या, जब भी पाकिस्तान में आर्मी जनरल सत्ता पर आसीन हुआ है, उसने भारत में कंफ्यूजन और टेरर फैलाने की कोशिश की है। लेकिन अब भारत की पॉलिसी बदल चुकी है, सिंधु का पानी रुक चुका है और घर में घुसकर मारने की परंपरा शुरू हो चुकी है।